जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। कई ऐसे परिवार होते हैं जिनके पूर्वज, जिनके पिता, जिनके दादाजी दादी या जो भी कुल परिवार के ऐसे लोग किसी प्रकार की तंत्र साधना आदि करके रखते हैं या देखने सुनने का कार्य करते थे, उझैती सोकैती का काम करते थे। कालांतर में उन विद्याओं को जीवित रहते हुए अपने वंशजों को नहीं दे पाए या अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए या किसी भी कारण से वो नहीं दे पाए, उसको सही प्रकार से वो संरक्षित नहीं कर पाए या संतुलित विद्या का विधान नहीं बता पाए और अकाल ही उनकी मृत्यु हो गई या जो भी कारण रहा हो। यानी कि जो वर्तमान वंशज हैं उनको अपने पूर्वजों की इन विद्याओं के बारे में, शक्तियों के बारे में, कौन सी ऊर्जा, कौन शक्ति, क्या विधान उनका पूजन का, क्या नियम उनका, ये सब की जानकारी नहीं, उनकी गलतियों के कारण रहा कहीं ना कहीं। और वर्तमान काल में जब ये जो वंशज अभी उपस्थित हैं ये किसी प्रकार की परेशानी में जब पड़ते हैं और कोई भी साधना उपासना करते हैं तो वो शक्तियाँ आके तांडव मचाना आरंभ कर देती हैं। ऐसा आप देखिएगा, बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा विषय उपस्थित हो जाता है। अब इसमें भी आप देखिए, जो व्यक्ति मान लेते हैं कि किसी के परदादा जिस प्रकार के कृत्य किए हों, कृत्य भी नहीं कहेंगे, यह कहेंगे कि अच्छे कर्म रहे होंगे उनके जरूर, लेकिन कोई भी मानवीय भूल के कारण हो सकता है उन्होंने सारे विषय नहीं बता पाए, कुछ छूट गया, रह गया, विसर्जन नहीं कर पाए। और वो शमशान की शक्तियाँ भी हो सकती हैं, सिद्ध योगिनियाँ भी हो सकती हैं, कुल योगिनियाँ भी हो सकती हैं, लोक योगिनियाँ हो सकती हैं, अन्य प्रकार के जो चेटिकी शक्तियाँ होती हैं या जो सिकड़ी में चलने वाले या जो आपके चौकी पे चलने वाले जितनी भी शक्तियाँ होती हैं उन सबका एक समूह हो सकता है, डीह का समूह हो सकता है। आपकी तरफ अलग अलग नामों से जाना जाता होगा। अब इस प्रकार की शक्तियों के बारे में पूरी जानकारी सही प्रकार से जो व्यक्ति उनका सेवा पूजा करता था, जो सिद्धि करके रखा था, वही आपको बता सकता था। वर्तमान समय में जब कोई परेशानी हुई, व्यक्ति को लगा कि बहुत अधिक दिक्कत है, चलिए साधना करते हैं, पूजा करते हैं, और जब पूजा शुरू करेगा तो अगर मान लेते हैं कि परदादा इस प्रकार की शक्तियों को सिद्ध किए थे, अब उनके दादा 4 भाई रहे हों, चारों भाई का अपना परिवार चल रहा है, अब तीसरी चौथी पीढ़ी में आ गए हैं, तीसरी पीढ़ी में मान लीजिए कि आप हैं। अब आपके दादाजी 4 भाई जो रहे हैं, अगर उन चारों परिवार में आप ही सबसे अधिक कष्ट में हैं और आप साधना ही शुरू कर दिए, बाकी 3 लोगों ने कोई विशेष पूजा सेवा नहीं की, अगर वो कष्ट में है तो आपको ही सबसे अधिक परेशानी होगी। कारण इसके पीछे यही होता है कि वो शक्तियाँ सामर्थ्य देखती हैं कि भाई यही तो पूजा सेवा कर सकता है, हमको तृप्त करने का सामर्थ्य इसी बच्चे में है, तो वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से आपको परेशान करेंगी, स्वप्न आदि के माध्यम से अपना अधिकार मांगेंगी, जिसमें कि व्यक्ति भयभीत हो जाता है। और भयभीत होने वाला विषय भी होता है क्योंकि उनका जो एकाध पीढ़ी का जो विषय पूरा गैप का रहता है उसमें उग्र हो चुकी होती है, उनकी सेवा पूजा न मिलने के कारण उनके कोप का भाजन भी व्यक्ति को बनना पड़ता है। ऐसा ही विषय सत्य घटना है कि एक साधक जिनके परिवार में ऐसा विषय उपस्थित था, उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी थी। बाद में जब उनको बार बार इस प्रकार के स्वप्न आने आरंभ हुए तो कभी भी इसका शोधन सही प्रकार से नहीं हो पाए, कितनी चीज़ें हैं, क्या है, नहीं है। क्योंकि देखिए, कभी भी विशेष करके पुश्तैनी घर में अगर आप रह रहे हैं तो हर शक्ति को कोई भी सोखा ओझा जो होता है अपने घर पे स्थान दे करके नहीं रखता है। काफ़ी शक्तियाँ जो होती हैं उनकी पूजन के स्थान पे होती हैं, कुछ डीह पे यानी क्षेत्रपाल के पास होती हैं। जब उसे आवश्यकता होती है तो पूजन भोग भेंट दे करके चलाता है। कहीं पूजित पीपल वृक्ष में रखे जाते हैं, कहीं वीर प्रकार की शक्तियाँ हो तो आग के जड़ में कहीं दिया गया हो, या इस प्रकार से अलग अलग ये सब तरीका होता है, अपनी विद्याएँ होती हैं, इसे अपनी चालाकी के अनुसार लोग रखते हैं और समय समय पर प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आप एक बार उसे जगाए हैं अपने नाम से, आपके साथ उसका नाम जुड़ा है, यानी कि आप उसे भोग भेंट देते हैं, अब आप कहीं ना कहीं उससे आबद्ध हैं, संकल्पित हैं। या तो जीवित रहते हुए उस संकल्प का विसर्जन हो जाए, उसे मुक्त कर दिया जाए, उस स्थान से उसे मुक्त कर दिया जाए, वहाँ रहे चाहे जाए, फिर वो उसकी इच्छा है, वो उसमें अब आपको दोष नहीं लगना चाहिए। लेकिन अगर आप जीवित रहते हुए नहीं कर पाए, ना ही किसी और को इसके बारे में बता पाए हैं, तो अब आपका धन संपत्ति, आपका वंश जो भी होगा, उन सबको कहीं ना कहीं वो चीज़ें परेशान करेंगी। इनके साथ भी यही चीज़ हो रहा था। अब यहाँ पर विषय पूरी तरीके से समझ में आती नहीं थी, कोई देखे तो आधा विषय पता चले, आधा नहीं पता चले। और जब भी क्षेत्रपाल की निकारी विशेष करके होती है, जब क्षेत्रपाल की निकारी की जाती है, तो अब चूंकि घर में वो शक्तियाँ पूजित रही हैं तो मान रखने के लिए क्षेत्रपाल लेके तो सबको जाएंगे। लेकिन हम सदैव कहते हैं कि क्षेत्रपाल निकारी अगर आपके घर में किसी प्रकार का दुष्ट शक्ति उपस्थित है, जिसको कि वहाँ चौकरी मतलब कि चौकट पार करा के बैठाया गया है
और घर का व्यक्ति को ले जा करके बैठाया है, बलि आदि रक्त आदि का दे करके, इस प्रकार के कुछ विषय उपस्थित है, तो 24 घंटे मात्र के लिए वो चीज़ें दूर हो पाएंगी। 24 घंटे आपके पास है घर को किलित बंधित करने के लिए या इस प्रकार का विषय उपस्थित करने के लिए कि वो पुनः आपके घर में प्रवेश ना करें। तो जब ये ऐसा निकारी होता तो 24 घंटे, एक आध दिन तो बहुत अच्छे से शांति से घर लगता है कि घर बहुत सौम्य शांत है, लेकिन 24 घंटे के बाद पुनः वही उत्पात मचना शुरू हो जाता, दिक्कतें शुरू हो जाती और निद्रा पूर्ण हो पाना एक साधक के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जो जितना साधना करेगा, इससे पहले कि जिस मंत्र का जप करके हम सिद्धि करेंगे, और वो भी विशेष करके घर में आप कर रहे हैं सिद्धि, तो वो सिद्धि तक पहुंचने का मार्ग ये लोग बनने नहीं देंगे, क्योंकि आप एक उच्च कोटि की साधना कर रहे हैं। उदाहरण के लिए ये जो कर रहे थे, भगवान दत्त के एकाक्षरी मंत्र और माला मंत्र का जप कर रहे थे, तो जप आदि की पूर्णता होने पर ना उसका पूर्ण प्रभाव मिलेगा। आपके प्रारब्ध छिन्न होंगे, ऊर्जा बनेंगी, पुण्य बल बनेगा, तब आपकी सुरक्षा होगा। सामान्यतः तो सुबह आप जप करें तो शाम तक आपकी सुरक्षा है। अगर आप काम में प्रयोग के निमित्त जप कर ले रहे हैं तो फिर आपको कोई पुण्य इसमें एक जगह एकत्रित भी नहीं हो रहा है, वो तो आप सीधे कर दी कि सुरक्षा के निमित्त हम जप कर रहे हैं या इसके बंधन के निमित्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह विषय सदैव हो रहा था। अब यहाँ पर एक हमेशा याद रखिएगा कि हर किसी के परिवार में एक ऐसी शक्ति अवश्य उपस्थित होती है, जो भी ये भगतवाल का काम करने वाले पूर्वज हों, वो एक ऐसा मास्टर की जरूर रखते हैं, जो अगर जागृत हो गई, जो अगर अपनी प्रचंडता पे आ गई, तो वो सभी शक्तियों को पूर्ण नियंत्रण में ले सकती हैं। और साथ ही साथ में वही सबसे अधिक कृपालु होती हैं अपने भक्त साधक पे, जिन्होंने जो सोखावशा रहे हों, जो जागृत की हों बाकी शक्तियों को। जब सबसे हारते हैं तो उनके पास जाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इसको, जैसे कि बोली ना सीक्रेट की, तो उसको पूरी तरीके से गुप्त ही रखा जाता है। वो केवल एक व्यक्ति को बताया जाता है, एक व्यक्ति को लोग देते हैं, बाकी किसी को नहीं देंगे। बाकी सबको सब देंगे, लेकिन वो नहीं देंगे, क्योंकि वो सबसे मूल हैं। अगर आपका सब कुछ चला भी गया तो वो रहेंगी तो सब ला देंगी, इतना सामर्थ्यवान वो चीज़ें होती हैं। तो इनके परिवार में उन चीज़ की उपस्थिति थी और ये बहुत परेशान हो रहे थे। तो ऐसे समय में, और हम सदैव कहते हैं कि भैया घर में मत करिए। अब इनका ये विषय था कि भैया एक सबसे बड़ा समस्या ये है कि हम बाहर जाके जब तब करते हैं ना, लोग थोड़ा गांव का विषय रहता है तो लोग बड़ा टोका टोकी करते हैं, अरे का हो सोखा बनता रहा, अरे वो जैती सीखता रहा। मतलब कि लोगों को लगता है कि अरे कुछ सिद्धि बुद्धि कर रहा है, यहाँ मत करो, लोग आने जाने वाले हैं मंदिर में, ऐसा विषय इनके साथ। तो इनसे हमने कहा कि भैया कुछ ऐसा प्रबंध करके कुछ दिन के लिए किसी अन्यत्र स्थान पर जाने का विचार कीजिए। और बहुत समय के बाद ये जो है, लगभग साल 2 साल हमको लगता है बातचीत करने के बाद, ये अन्य स्थान पर गए और वहाँ पर उनको 2 चीज़ जप करने के लिए कहें। भगवान दत्त की साधना पूजा इसलिए करने कह रहे थे क्योंकि ये शुरू से यह सदैव कहते थे कि देखिए हमारे घर में प्रत्यक्ष रूप से हम कभी भी भगवान दत्त का पूजा होते नहीं देखे सुने हैं, लेकिन स्वप्न में हम अनेक बार जो है इनके स्वरूप से संबंधित विषयों को देखे हैं। हमें जानकारी नहीं, हमारे घर में कोई नाम भी नहीं जानता। और सत्य बात है, आप इधर देखिए मध्य प्रदेश के क्षेत्र से लेके बिहार, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा, इधर के क्षेत्रों में भगवान दत्त को कहाँ कोई जानता है। बहुत कम लोग, किसी इसके पास जाके बोलिए कि भगवान दत्त का फोटो चाहिए या भगवान दत्त की श्री विग्रह चाहिए, वो बोलेगा ये कौन से देवता हैं। दिखाना पड़ता है कि अरे भैया ऐसे। सत्य है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में, साउथ के क्षेत्र में ही भगवान का अधिक पूजन है स्वरूप का। इधर के क्षेत्र में लोगों को जानकारी ही नहीं है, क्योंकि हम इसका एजेंडा पहले बता चुके हैं कि क्या रहा है, कैसे हानि पहुंचाई गई है। जबकि कश्मीर के क्षेत्र में ही भगवान दत्त का सबसे जो प्रमुख स्वरूप रहा है, जिसे कि हम लोग त्रिभैरव स्वरूप कहते हैं, तंत्र में उस स्वरूप में पूजन होता है, बहुत मिलता जुलता विषय होता है भगवान दत्त से, वो उधर ही सबसे अधिक पूजित रहे एक समय में शैव संप्रदाय में। तो ये जब विषय इनके साथ हुआ, इन्होंने कहा कि हम उस स्वरूप को सदैव देखते, तो हमने कहा आप शुरुआत ही यहीं से कीजिए, देव दीक्षा विधान कर लीजिए। देव दीक्षा विधान पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने किया था, बहुत शुभ मुहूर्त में, गुरु पुष्ण में इन्होंने देव दीक्षा विधान शुक्ल पक्ष में किया था। और सदैव से जब भी ये भगवान दत्त की सेवा पूजा करते थे तो थोड़ा इनको सुरक्षा प्राप्त हो रहा था। हमने कहा कि आप इन्हीं को पूर्ण करिए। तब ये किसी अन्य स्थान पे जब गए रहने के लिए, वहाँ भगवान दत्त के एकाक्षरी का 4 लाख जप अलग से, साथ में भगवान दत्त के वज्र पंजर कवच का कम से कम हम बोले थे कि 11,000, भैया उससे कम तो करना ही नहीं है, और फिर दत्तमाला मंत्र का 11,000। इस 3 महीने के अंदर अंदर इन्होंने बहुत अच्छे से इसे पूर्ण किया। हवन आदि की विधि बता दी गई थी। हाँ, इसमें ध्यान रखें कि इसमें जो हवन करवाई गई थी, इसमें भगवती अनघा के साथ हवन हुआ था, और इसमें जो कुंड का प्रयोग किया गया था, शक्ति कुंड का प्रयोग करवाए थे, क्योंकि इनका घर का विषय थोड़ा अलग था। शक्ति कुंड का अर्थ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चतुरस्र कुंड जो होता है, चौकोर कुंड जो अग्निकुंड, हवन कुंड जो होता है, सभी कामनाओं के पूर्ति के निमित्त, तो जो वृत्ताकार जो कुंड होता है वो भगवती के निमित्त होता है। तो इनकी मूल शक्ति कहीं ना कहीं वो थी भगवती का एक स्वरूप,
और भगवान दत्त कहीं ना कहीं यहाँ पे सबके ऊपर नियंत्रण रखने वाले प्रमुख शक्ति या उनके संप्रदाय से संबंधित रहे होंगे जो कि कृपा कर रहे थे। तो जब ये, हालांकि इसमें बीच में बहुत सारे अनुभव हैं, हम उन सब चीज़ों को स्किप कर रहे हैं, कभी फिर लाइव आदि में विस्तार से एक बार और चर्चा कर देंगे इनका, बहुत अच्छे अच्छे विषय रहे हैं। देखिए, साधना का स्थान का जब आप चयन करते हैं ना, उस स्थान का बहुत प्रभाव पड़ता है। जिस जगह में पहले से ही भूत प्रेत पिशाच भरे पड़े हैं और वो सब आपसे जले भुने हैं कि हमको साला तुम 2 साल से पूजा नहीं दिया, तुम हमको 25 साल से पूजा नहीं दिया, वो लोग कहाँ आपको साधना करने देंगे, अनुभव भी नहीं सही से होने देंगे। हाँ, कोई वीर साधक हो, प्रचंड साधक हो, जो पहले से साधना किया, वो बैठे तो उसके लिए तो भैया वो सोना है, वो तो अनुभव कर करके उन्हें गह गह करके लेगा, वो विषय अलग है, वो सब लोग समझेंगे भी नहीं। लेकिन नए साधकों के लिए विचलित करने वाला विषय हो जाता है। तब ये जब उस ऐसे स्थान पर बैठे थे जहाँ पर पहले से ही भगवान दत्त से संबंधित पूजन आदि होते थे, बहुत पुराना स्थान था वहाँ पर, और जीर्ण शीर्ण ही मंदिर बोला जाएगा, बहुत लोग वहाँ नहीं आते थे, केवल शिवरात्रि आदि के समय में चले गए पूजन करने, बाकी दिन में एक पुजारी अपना पूजा कर रहे हैं, गांजा फूक के सोए हुए, कोई मतलब नहीं। अब ये गए थे तो बोले हाँ आपकी जिम्मेदारी में आप करिए पूजा। तो ये भगवान दत्तात्रेय का बहुत पुराना विग्रह था, उस विग्रह में पता भी नहीं चल पा रहा था सही से कि भगवान दत्त का विग्रह है, उनका ही ये अभिषेक पूजन आदि करते प्रतिदिन। भगवान शिव का करते, यही 2 कोई का मंदिर था, और वहीं अपना जप आदि करते हैं बट वृक्ष के नीचे में। तो इसका ये प्रभाव इतना दिव्य हुआ इनको अपने कुल की वो योगिनी की शक्ति, एक तरीके से कहा जाए तो वो प्रचंड रूप से जागृत हो गई। इन्हें स्वप्न आदि में दर्शन पहले आरंभ हुआ, अनुभव शुरू हुआ, भैया ऐसा दिख रहा है, भैया ऐसा। हमने ठीक है, अभी शांति से चलना है। जब ये एक एक अनुष्ठान की पूर्णाहुति करते हैं, इनके अनुभव और दिव्य होते जाते हैं, और सबसे तीव्रतम अनुभव हुआ है। और ये मेरे अनुसार एक साधक के जीवन का सबसे प्रीशियस टाइम होता है, जब आप किसी अनुष्ठान को पूर्ण करने के बाद पारण करने वाले होते हैं, उस पारण के समय में आकर के कोई देव शक्ति आपसे कुछ मांग ले। और ये बड़ा मायामय समय होता है, इसमें माया पूरी फैली रहती है, व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है। क्यों? देखिए, आप नवरात्रि भी करते होंगे तो आप देखिएगा कि 9 दिन के नवरात्रि में 9वें दिन जब आप कन्या पूजन आदि कर लें, पारण 10वें दिन करना है जिनको, यानी कि 10वीं को पारण करना है, 9वीं के दिन अंतिम दिन लगेगा कि पूड़ी मिल जाता, हलवा, क्योंकि 9 कन्या पूजन हुआ रहता है, पूरा मन में अरे यार आज थोड़ा मिल जाता, कल खाएंगे, कल ऐसे खाएंगे, ये होता है ना। तो साधना जो करते हैं अंतिम दिन में बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और जैसे ही पारण का समय आता है, अरे अब तो खाना मिलेगा। तो ये स्वपाकी कर रहे थे, अपने से भोजन बनाते थे, बनाए पारण के समय में, जब वो भी अंतिम, यानी कि जब वो तत्माला मंत्र का 11,000 प्रोक्षण उन्होंने पूर्ण कर लिया था, उसके पश्चात पारण करने वाले ये दिन भर फलाहारी में रहते, रात में एक समय हविष्य अन्न करते थे, यानी कि बिना नमक का भोजन किया करते थे, पूरा नियम पालन किए जैसा कि एक साधना के क्षेत्र में होना चाहिए था। ऐसा सबके साथ संभव नहीं है, फिर भी अनुभव जो सत्य है वो रख रहे हैं। कभी जीवन में आपको भी भगवती अगर अवसर दें तो इस प्रकार से साधना कीजिए, तो यथार्थ में शक्तियाँ कृपा करेंगी। तब जब ये भोजन करने के लिए बैठे, अपने से पूड़ी वगैरह छाने, जितना इनको आता था खाना बनाए, नैवेद्य अर्पण किए वहाँ दोनों जगह में। जो गांजा फूके बाबा थे उनको भी दिए, बाबा स्वीकार करो, बोले आप खाइए हम खा लेंगे, ये बैठे खाने के लिए। और जो क्षेत्र था थोड़ा सा मूल स्थान, मतलब कि लोगों के रहने के क्षेत्र से थोड़ा दूर था, 1-2 किलोमीटर थोड़े अंदर में था। तो उधर बहुत ज़्यादा हो तो लोग गाय भैंस चराने, बकरी भेड़ चलाने ही सब जाते थे, नहीं तो ऐसे सामान्यतः खेत बाड़ी जिसका भैया, बहुत कम लोग उधर जाते थे। तो अब जैसे ही सजा के खाना अपना बैठे हैं, वहाँ पर बस बुढ़िया का रूप धके अली काली माई हो पहुँच गई लेने के लिए। जाके बोले अरे जैसे ही खाने के लिए वाला तुरंत बोलते अरे अकेले खइब, हमरो को तो नहीं खिलाओ, मतलब अकेले खा रहे हो, हमको भी थोड़ा खिलाओ, भूखे हैं, हमको भी भूख लगा है, ऊपर से इतना इधर गर्मी है, कुछ पानी भी नहीं मिल रहा है। अब इनको बोले कि उस समय हमको बड़ा क्रोध आ गया अपने आप, यही होती है माया। बोले कि हमको इतनी साधना में कभी क्रोध नहीं आई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब बस अब जिब्भा पे धरने वाले हैं। उसी समय उन्होंने मांग लिया, और कहाँ से कैसे कब आई हम देखे ही नहीं, क्योंकि हम तो भूख से अंधे पड़े हुए थे। अब दूसरा खाना भी नहीं, हम तो बहुत जैसे तैसे करके बनाए थे कि हाँ भैया 10 पूड़ी में उधर लगा दो, 2-4 पूड़ी वो खा लेंगे, 5-6 हम खा लेंगे। अब वो एकदम इतने नज़दीक आकर के बोल रही हैं, देख रही हैं मेरे को, बूढ़ी सी थी, पतली दुबली सी, जैसा गाँव में स्त्रियाँ पहनती हैं वस्त्र, वैसा जो सामान्य से दीजिए। जब बोले तो अब बोले कि माई हम बोले जूठा नहीं न किए हैं, झूठ नहीं खाने के लिए, मतलब जैसा भोजपुरी में बोला जाता है, दे दीजिए। तो बढ़ा दिए पूरा थाली, और क्रोध से बढ़ाएं कि लो अब खा ही लो तुम, क्रोध से बढ़ा दिए, पानी रख दिए, वो भी बड़ा प्रेम से। इनको समझ नहीं आया, क्योंकि कहीं ना कहीं भूख प्यास के कारण इनका, और ऊपर से क्रोध, ये सब के कारण मस्तिष्क अनबैलेंस हो रहा था, और परीक्षा की असली घड़ी थी ये।
वो सारा अपना खाई, पानी पी। बोले कि और एक पूड़ी। तो बोले कि पूड़ी तो नहीं है। तो बोले कि थोड़ा सा खीर दे दीजिए, बहुत अच्छा खीर बना है, बहुत आनंद आया खा के। तो बोले कि खीर तो थोड़ा सा बचा होगा। बोले तो थोड़ा सा खिला दीजिए, क्या हो जाएगा, आप तो जवान है, फिर बना लीजिएगा। तो कुड़ते हुए गए हैं लाने के लिए। अब यहीं पर हुआ खेला, जब वो अंदर गए हैं तो वहाँ पर अन्नपूर्णा अन्न भर के रखी हुई हैं। खीर के पात्र में खीर भरा पड़ा है, पूड़ियाँ तली पड़ी हैं, गरम गरम लग रहा है कि भी कोई तल के रखा है। सब्जी जो है इनके खाने भर का पात्र में उतना एकदम फ्रेश सब्जी मिला। ये देख के अपना बाल खुशाने, मतलब कि हम बनाए तो इतना ही थे, ले नहीं गए क्या है, फिर गर्म भी है। पीछे मुड़ के देख रहे हैं, मैदान साफ है, माता जी प्रस्थान कर चुकी हैं। अब यहाँ से फिर माया सिमटता है। अब यहाँ से दिमाग होश में आता है कि ये हम क्या देख लिए हैं। अब तुरंत दौड़े। अब जिस जगह में थे वहाँ दोनों तरफ में पूरा निर्जन खाली जगह है, रास्ता ऐसा खाली है, कोई भागेगा तो आराम से पता चलेगा। अब वो देख रहे हैं बाहर आके, हदस गए पूरा। अजा क्यों गंजेड़ी बाबा को उठाए, बाबा बाबा ऐसा ऐसा हुआ अभी। वो बाबा क्या मतलब, बम बोले बोल के बाबा जी पुनः सो गए। ये पुनः खोज रहे हैं, खोजे 2-4 मिनट तो कम से कम आदमी बका ही जाएगा ऐसा घटना होने पे। विश्वास नहीं हो रहा है, क्या हो गया। फिर आँख से सुधारा, भगवती आप आई, हमसे अपराध बन गया। भगवती बन दुर्गा को याद किए कि माँ अगर आप थी, वन देवी थी, स्थान की देवी थी, कौन थे मैं नहीं पता। बहुत रोए, बहुत रोना शुरू हो गया और अन्न नहीं ग्रहण कर रहे थे कि पारण नहीं करेंगे, पुनः दर्शन हो तभी। तो पुनः दर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन शरीर पर आवेश इनका जैसा आया, भार आया। और जो कहते हैं कि त्रिनेत्र जागरण का एकदम आरंभिक जो स्थिति बनती है वो बन गई। वहाँ उन्होंने दर्शन दिया और कहा कि प्रसन्न है, आप निश्चिंत होकर के पारण करें, चिंता ना करें। और तब इन्होंने पारण किया। दिन भर शरीर भारी रहा। फोन आया कि भैया ऐसा ऐसा विषय रहा है, कोई बात नहीं, निश्चिंत रहिए। ये अनुभव आप सभी के समक्ष वर्तमान समय में जो रख रहे हैं, ये व्यक्ति का अभी वर्तमान जो जीवन है काफ़ी बदल चुका है। भगवती कृपा से बहुत कुछ प्राप्त हो चुका है। और इनके कहने पर ही ये यथार्थ इस विषय का अनुभव। इनका कहना कि लोग पहले भी 1-2 विषय ऐसा रखे हैं कि लोग कहते हैं भगवान कैसे दर्शन देते हैं। बिल्कुल देवी देवता दर्शन देते हैं प्रत्यक्ष रूप में, अपना वैदिक स्वरूप में, या तो ध्यान हम लोग करते हैं उस ध्यान स्वरूप में। कभी भी चतुर्भुजा सिंह सवार नहीं दर्शन देंगे, हमें अपनी सामर्थ्य नहीं है। वो सामान्य रूप में ऐसी हवा जैसा दर्शन दे के जाएंगे। तो ऐसा दर्शन हुआ, इस प्रकार से इनको दर्शन हुआ और इन पर कृपा हुई। और आज भगवती कृपा से, भगवान दत्त की कृपा से बहुत ही संतोषमय जीवन जी रहे हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो से ऐसे साधक अवश्य प्रोत्साहित होंगे जो अनुशासन के साथ जीवन में साधना करना चाहते हैं। अनुशासन विहीनों के लिए तो भैया वो तो केवल भाव करेंगे, भगवान आ जाएंगे। लेकिन जो कठोर अनुशासन के साथ में, दिनचर्या के साथ में अपने आप को बंधित करके चलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भगवान उनके साथ तो देवी देवता और भगवान अवश्य ही प्रकट होते हैं, क्योंकि वो परीक्षा भी लेते हैं। अनुशासन के साथ चल पाना हर किसी की वश की बात नहीं है। लेकिन जो चलता है उसके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी दैविक बाधा क्यों ना हो, वही देवी प्रकट होकर के प्रत्यक्ष कृपा करके चली जाती हैं। आज के समय में उनका स्तर जो उस समय का दर्शन था और अभी के में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। बहुत एकांतिक जीवन जीते हैं। एकांतिक अर्थ है कि इन सब विषयों को लेकर किसी के समक्ष वो चर्चा नहीं करते कि हमें यह प्राप्त है, ऐसा है, ये वो। केवल अपनी सेवा पूजा और अपना जीवन आगे का भगवती इच्छा। तो आशा है कि आप सभी लाभ उठाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।